नमस्कार, मैं पंडित ए के झा। मेरा चैनल एस्ट्रो AKJ में आपका स्वागत है। ये दोस्तों, यजमानों, बुजुर्गों, इससे पहले मैंने काल सर्प दोष के बारे में 7 वीडियो बनाए हैं। अनंत काल सर्प दोष क्या होता है, कुलित काल सर्प दोष क्या होता है, बासुकी काल सर्प दोष क्या होता है, शंखपाल काल सर्प दोष, पद्म, महापद्म, तक्षक, ये 7 काल सर्प दोष के बारे में हमने बताया। आज 8वां काल सर्प दोष है, उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में कर्कोटक काल सर्प दोष। अब देखिए, कर्कोटक काल सर्प दोष पहले क्या होता है। सबसे पहले अपना कुंडली निकालें और उसमें ये देखें, जो ये 8वां घर है, ये पहला घर होता है। प्रथम और द्वितीय से लेके अष्टम स्थान, अष्टम स्थान में राहु बैठा हो और ठीक इसके 7वां भाव यानी द्वितीय भाव, यहाँ पर 7वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर केतु बैठा है और सब ग्रह इस राहु और केतु के मध्य में स्थित है। ज्योतिष शास्त्र में इसी को हम कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, ऐसे जातक के कुंडली में, जिस जातक के कुंडली में कर्कोटक काल सर्प दोष है, उसको सबसे पहला काम क्या होता है, धन की हानि। वो कितना हूँ कमाए, कितना हूँ नौकरी में या और व्यवसाय में कितना हो उसको धन हो, लेकिन वह धन टिक नहीं पाता है, वो धन जो है उसका टिक नहीं पाता है। दूसरा है उनको, ये देखिए, धन, कुटुंब और वाणी यानी दोस्तों से धोखा। यहाँ एक अच्छे दोस्त मिलते हैं, इनको व्यापार भी चलता है, नौकरी भी चलता है, हर एक मुसीबत में काम वो दिखावा के लिए करेंगे और ऐन वक्त पर वह दोस्त इनको धोखा दे देंगे। दोस्तों से धोखा, धन की कमी और वाणी में अल्पता। देखिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने के साथ साथ इनके वाणी में जो है, इनके वाणी में अल्पता रहता है। इनके वाणी से लोग खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि केतु बैठा हुआ है यहाँ पर, खेत बिगाड़े केत। और सबसे बड़ी बात ये, इसके अलावा अकस्मात शल्य चिकित्सा। कभी कभी क्या होता है, ये जो 8वां घर है, यह मृत्यु का कारक स्थान है। यहाँ पर अगर राहु स्थित है, ऐसे व्यक्ति को अकस्मात कोई बीमारी आ गया, अकस्मात उदर विकार कुछ हो गया, जिसके वजह से उनको शल्य चिकित्सा अकस्मात करवाना पड़ता है। दूसरा, कभी कभी ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको मृत्यु संकट, अर्थात वह सुसाइड भी कर लेते हैं, अकस्मात मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह के अकाल मृत्यु, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में इसी को हम अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में कर्कोटक काल सर्प दोष है, उनको डिप्रेशन, अकाल मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब इसका उपाय, और दूसरा एक और चीज़ बता दूं कि पिता के संपत्ति में जितना उनको लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला उपाय इनका क्या है कि किसी भी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के विधि पूर्वक काल सर्प दोष का पूजन करवाइए और मिनिमम 54,000 महामृत्युंजय, क्योंकि ये मारक स्थान में राहु अगर बैठा हुआ है तो कम से कम 54,000 अथवा 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करवाइए। विधि पूर्वक किसी विद्वान पंडित से जाप करवाएं। जाप करवाने के बाद उनका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करवाएं। उसके बाद जो है और रुद्राभिषेक भी करवाएं, जिससे उनको यह काल सर्प दोष से उनको मुक्ति मिलेगी और जीवन में तरक्की, उन्नति और व्यक्ति वह दीर्घायु होगा। तो यह, इसी को हम ज्योतिष शास्त्र में कर्कोटक काल सर्प दोष बोलते हैं। अब जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा वह कर्कोटक काल सर्प दोष के बाद वह है शंखनाद काल सर्प दोष, अर्थात तृतीय भाव में ये केतु तृतीय भाव में आ जाएगा, ये राहु भाग्य भाव में आ जाएगा। तो भाग्य भाव से लेकर के और ये पराक्रम भाव में स्थित राहु केतु के मध्य जो काल सर्प दोष का निर्माण होता है ज्योतिष शास्त्र में, उसको हम शंखनाद काल सर्प दोष बोलते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक खुश रहिए। नमस्कार।